Hi dosto, my name is Mahima Agarwal. Welcome back to my channel. And today we are going to study about fractions. Okay, so let's get started. So basically, fractions एक difficult topic समझते हैं बहुत सारे बच्चे. In most of the cases जहाँ fraction का introduction वो combine कर देते हैं ratios के साथ या percentage के साथ. एंड ऑन दी अदर अनदर लेवल ऑफ फ्रैक्शंस वो कई बार ये नहीं पता कर पाते कि हाउ टू ऐड फ्रैक्शंस, हाउ टू सब्ट्रैक्ट. वो एक जनरल तरीके से फ्रैक्शंस को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं एंड ऑब्वियसली इट विल लीड टू अ रॉन्ग आंसर. ठीक है, तो आज मैं अपनी वीडियोस के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगी फ्रैक्शंस फ्रॉम द बिगिनिंग टू इट्स डिटेल्ड वर्जन. एवरीथिंग हम सारी छोटी छोटी बातें जो भी फ्रैक्शंस के बारे में है वो डिस्कस करेंगे and we will be doing lot of practice questions. Okay, so guys, let's get started. Okay, so पहले समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या है. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ठीक है, फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन. एक एग्जांपल है पिज्जा, समथिंग विच इज वेरी वेरी बेसिक. पिज्जा आप देख रहे हो, इस पिज्जा को कई सारे स्लाइसेस में कट किया हुआ है. ओके, अगर मैं इसमें से एक स्लाइस काट के खा जाऊं तो मैं क्या कहूंगी, मैंने कितना पिज्जा खाया. मैं इस चीज को कैसे डिफाइन करूं, क्योंकि मैंने एक पूरा पिज्जा तो नहीं खाया. ओके, एक चीज होती है कंप्लीट होना. ओके, जब इसमें से एक स्लाइस खा लिया गया है तो ये कंप्लीट पिज्जा नहीं है. दिस इज समथिंग लेस देन वन. ठीक है, इसमें से कुछ पार्ट अलग हो गया है. ठीक है, सो दिस स्लाइस ऑफ पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अ होल पिज्जा. ये छोटी सी जो स्लाइस है वो बेसिकली इस पूरे पिज्जा का एक छोटा सा हिस्सा है. ओके, जिसको हम फ्रैक्शन में किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं. ओके, मान लीजिए एक बच्चा है सुरेश, और सुरेश ने इस स्लाइस को खा लिया. ओके, एंड समबडी आस्क कि सुरेश ने कितना पिज्जा खाया, देन हाउ यू वुड से. हम क्या करेंगे, वी विल काउंट एवरी ईच एंड एवरी स्लाइस ऑफ पिज्जा, कि हमने पिज्जा को बेसिकली कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है. ओके, तो लेट्स काउंट टुगेदर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. 9 स्लाइसेस में कन्वर्ट किया हुआ है और आउट ऑफ 9 ही हैज बीन एट वन ऑफ इट. ठीक है, 9 में से उसने एक खा लिया, यानी कि उसने 1 आउट ऑफ 9 खा लिया. दैट इज द फ्रैक्शन. कितना हिस्सा उसने ऑलरेडी कंज्यूम कर चुका है, दैट इज 1 आउट ऑफ 9. अगर उसने दो स्लाइसेस खाए होते तो द फ्रैक्शन शुड बी 2 आउट ऑफ 9. ठीक है, when he will be finishing the entire pizza, that means he has been eaten complete 9 on 9, and 9 on 9 is what is basically 1. यानी कि उसने पूरा की पूरा एक पिज्जा खा चुका है. ठीक है, इट इज दैट मच इजी. ओके, तो किसी भी होल क्वांटिटी का जो पार्ट है, हम पार्ट को हमेशा ऊपर न्यूमरेटर की फॉर्म में और जो होल क्वांटिटी है उसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में रखते हैं. देन इट इज नोन एज द फ्रैक्शन. Okay, in a very very simple words, it's a part of a whole. Okay, now what is this whole quantity? जब कोई चीज कंप्लीट है, उसका कोई भी पीस एक से अलग नहीं किया गया है, देन इट इज अ होल क्वांटिटी. जैसे अभी ये पिज्जा कंप्लीट है, इसके स्लाइसेस किए गए हैं बट नन ऑफ द स्लाइसेस हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड. दैट मीन्स ये एक कंप्लीट वन क्वांटिटी है. सिमिलरली दिस सैंडविच इज अ कंप्लीट वन क्वांटिटी. अगर मैं इस सैंडविच को भी 4 पार्ट्स में ऐसे करके डिवाइड कर दूं, लाइक दैट. ठीक है, ऐसे करके मैंने इसको पूरा 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एंड उसके बाद में वन ऑफ द स्लाइस हैज बीन ईटन बाय समबडी. तो बेसिकली जब मैंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है तो दिस फ्रैक्शन विल बी कंसीडर्ड एज 1/4. Isn't it, guys? Hope this is clear. Okay, moving forward. I can give you a few very simple examples. Take a square or a rectangle, and we are going to divide it in few parts. Number one, that is one part and two part. हमने जैसे किसी पेपर को फोल्ड किया और दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट और दो पार्ट. तो जब आप दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर रहे हो तो दोनों पार्ट्स क्या है, हाफ है. यू कैन एक्सप्लेन this much part as 1/2 and this much part as 1/2. Both will be considered as 1/2 and 1/2. ठीक है, 1 out of 2 like that.
When you are converting this into 3 parts, so each part will be 1 by 3, 1 by 3 and 1 by 3. Correct? This is 1 by 3. If I'm considering 2 of it, means अगर मैं 2 parts को एक साथ लूं, तो इसको हम fraction क्या बोलेंगे? That is 2 by 3. ठीक है? This entire portion will be 2 by 3, like that. ठीक है? अगर मैं 4 parts में convert करूं, तो same as before, it will be 1 by 4, 1 by 4, 1 by 4 and 1 by 4. Each part is contributes to 1 by 4 and it's very important guys कि हमने उन चीजों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है. ठीक है? आई कम टू दिस लेटर, वी हैव मोर एग्जांपल्स. तो बेसिकली व्हेन इट इज डिवाइडेड, आपने उसको 4 पार्ट्स में बिल्कुल इक्वली डिवाइड किया है, तभी आप उसको 1 by 4 बोल सकते हो. उस पूरी चीज को आपने इक्वली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और उसमें से एक हिस्सा जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 1 by 4. Okay, it is like this. Okay, now similarly we have 6 parts, so each part will be 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6, 1 by 6. Okay, so if I'm considering जैसे ये इतना हिस्सा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 2 by 4 और 2 by 4 को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा सकता है 1 by 2, 1 by 2. तो यू कैन क्लियरली सी कि ये जो पूरा हिस्सा है दैट इज एग्जैक्टली हाफ ऑफ द एंटायर बॉक्स, है ना? तो अल्टीमेटली दिस इज 1 by 2. लेकिन आपने जितने पार्ट्स किए हैं उन बेसिस पे आप इस फ्रैक्शन को 2 by 4 भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. इट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है? सिमिलर थिंग. ओके, now the question arises, how many equal parts? What is the name for the parts? Can you see the window? How many equal parts do we have here? 4 parts, 6 parts, sorry. So each part will be equals to 1 by 6, as we have just discussed before. Okay, how many equal parts here and what is the name for each part? That is 1, 2, 3, 4. We have 4 parts and all the parts are equal, so that's why it is 1 by 4. Okay, same again, this is example of pizza. Here again, how many parts do we have? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 parts हैं और each part को हम define कर सकते हैं 1 by 8 category. Okay, I hope this is clear to all of you in terms of fraction. ठीक है? Now their question arises, then क्या ये दो भी एक फ्रैक्शंस है? जैसे मैंने इस शेप को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मान लीजिए ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 2 है, तो शुड आई शो दिस 1 by 2? इट्स अ बिग नो. क्यों? एज आई टोल्ड यू कि ये पार्ट्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए. these parts should be equally distributed. अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, हम उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में डिवाइड नहीं कर सकते. ओके, हमें पहले पता लगाना होगा कि एक्चुअली ये एरिया कितना है, जिसमें से ये एरिया कितना है. तो अगर आपने ये एरिया पता लगा लिया, उसको पूरे एरिया में से जो आप डिवाइड करोगे वो होगा इस पोर्शन का फ्रैक्शन. ओके, जब पार्ट्स इक्वल नहीं है तो आपको इंडिविजुअल पार्ट का पोर्शन पता होना चाहिए, तभी आप उसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, तो इन दिस सिचुएशन आप इसको फ्रैक्शन में इसको 1 by 2 नहीं बोल सकते, ये बिल्कुल गलत होगा. ठीक है? होप दिस इज क्लियर. इसको बताइए, क्या मैं इसको बोल सकती हूँ 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ठीक है, क्योंकि ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में ये मिडिल पोर्शन, ये अपर पोर्शन एंड दिस लोअर पोर्शन, एवरीथिंग इज हैविंग अ डिफरेंट शेप. डिफरेंट शेप होने की वजह से ये सब कुछ, ये सारी की सारी शेप्स क्या कर रही है, एक अलग अलग एरिया कंबाइन कर रही है. ये एक ट्राइंगुलर शेप है, जबकि ये एक ट्रेपीजियम है और ये भी एक ट्रेपीजियम है, और दोनों ही ट्रेपीजियम आपस में डिफरेंट है. करेक्ट? तो इन दिस कंडीशन बेसिकली वी विल हैव डिफरेंट, हम इनको फ्रैक्शंस 1 by 3, 1 by 3, 1 by 3 नहीं बोल सकते. ठीक है? इनको अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, कैसे? इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें शुरू से, यानी कि दोबारा से सारा की सारा जैसे हम कहेंगे पता लगाना पड़ेगा पूरा एरिया कितना है और इंडिविजुअल पार्ट जो हम कंसीडर कर रहे हैं उसका एरिया कितना है, फिर हम उसे डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है? तो आर द पार्ट्स इक्वल और अनइक्वल? इफ द पार्ट्स आर इक्वल देन द पार्ट्स ऑफ द फ्रैक्शनल, इफ द पार्ट्स आर अनइक्वल देन द पार्ट्स आर नॉट फ्रैक्शनल. ठीक है? अगर पार्ट्स इक्वल है या अनइक्वल है तो क्या कंडीशन होती है? पार्ट्स इक्वल हैं तब हम उन्हें फ्रैक्शनल बोल सकते हैं, हम उन्हें फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली, लाइक 1 by 2, 1 by 4 और समथिंग लाइक दैट.
बट अगर वो पार्ट्स अनइक्वल है तो हम उसे फ्रैक्शन की फॉर्म में इजीली कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो व्हाट इज द टेक आउट ऑफ द सेशन? अ फ्रैक्शन इज अ वे टू शो पार्ट ऑफ अ होल। आई होप this is clear to everybody. Basically, fraction is a part of a whole. Okay, a whole is all of the parts of the shape or a group. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने एग्जाम में आउट ऑफ 50 स्कोर किया है, आउट ऑफ 50। ठीक है, अगर आपका स्कोर 35 है तो दिस इज शोइंग अ फ्रैक्शन, मींस कंप्लीट मार्क्स कितने हैं 50, लेकिन आपका उसमें पार्ट कितना है 35। ठीक है, so this is what we call the whole quantity and the part of the whole। ठीक है, so equal, so the parts are fractional। अगर मैं इस शेप को कुछ इस तरह डिवाइड करूं तो मैं इसको कह सकती हूँ 1/2, और ये भी 1/2, क्योंकि दोनों पार्ट्स बिल्कुल इक्वल हैं। दे कैन ओवरलैप ईच अदर, दे आर कंप्लीटली कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, वी शुड से, इफ यू गाइज नो अबाउट दिस टर्म। ठीक है, एंड अगर मैं इस शेप को कुछ इस तरह डिवाइड करूंगी देन दीज पार्ट्स आर अनइक्वल, दैट्स व्हाई दीज पार्ट्स आर नॉट फ्रैक्शनल टू ईच अदर। ठीक है, होप you guys understand all of these things। okay, this is just the basic, very very basic of the fraction, guys। okay, fraction में और क्या क्या चीजें आती हैं, maybe you know about it। there are a lot of terminology related to the fraction। ठीक है, for example, mixed fraction क्या होते हैं, proper, improper, many students confuse about it and it's a very simple terminology। मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे किया जाता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस पुट्स अ वेरी मेजर पार्ट इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रैक्शंस। ठीक है, ऑल्सो देयर आर टर्म्स लाइक फ्रैक्शंस एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, तो पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे ऑल द टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द फ्रैक्शंस। ओके, एंड आई विल बी टेलिंग यू इन अ वेरी डिटेल्ड वे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं फ्रैक्शंस का। ठीक है, 2 और 3 मेथड्स डिस्कस करेंगे, आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे, टेक केयर, सी यू इन जस्ट सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।